हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल्स मेथड में न्यूटन रैप्सन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपको ये आर्टिकल भी करके देखना है और जहाँ से समझ नहीं आए मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। लेट अल्फ़ा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0। आपके पास एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अल्फ़ा उसका रूट है। एंड ई आई इज़ अ स्मॉल क्वान्टिटी बाई विच डिफर एक्स आई डिफर फ्रॉम अल्फ़ा। ई आई आपके पास बहुत छोटी क्वांटिटी है जो एक्स आई से अलग होती है, किससे? अल्फ़ा से। देन एक्स आई माइनस अल्फ़ा, एक्स आई में से अल्फ़ा आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अल्फ़ा रूट है, ई आई स्मॉल क्वांटिटी है तो आपके ई आई के बराबर होगी। तो एक्स आई प्लस 1 माइनस अल्फ़ा भी क्या हो जाएगा? ई आई प्लस 1। पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एक्स आई प्लस 1 इन न्यूटन रैप्सन आइटरेशन फार्मूला। तो जो ये वैल्यू है आपकी एक्स आई और एक्स आई प्लस 1 की न्यूटन रैप्सन आइटरेशन फार्मूले में हम रखेंगे। कैसे रखेंगे? एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई वी गेट, ठीक है। अब एक्स आई की वैल्यू क्या है? देखिए अल्फा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस ई आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स आई की, ये एक्स आई प्लस 1 है तो ई आई प्लस 1। एक्स आई की क्या है? अल्फा, यहाँ से देख लेना, अल्फा प्लस ई आई माइनस एफ एक्स आई, तो एफ एक्स आई की वैल्यू, एफ डैश एक्स आई की वैल्यू, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आपके पास क्या आ गया? ई आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई आई माइनस एफ अल्फा प्लस ई आई, एफ डैश अल्फा प्लस ई आई। अब आपको एक्सपेंड करना है इन दोनों को, किससे? टेलर्स थ्योरम से। ये ए है और ये आपके पास एच है, तो क्या हो जाएगा? ई आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई आई माइनस, एक्सपेंड करो एफ ऑफ ए तो एफ अल्फा प्लस एच एफ डैश ए, तो ई आई एफ डैश अल्फा प्लस ई आई का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा। ऐसे आप नीचे वाले को भी करोगे तो एफ डैश अल्फा प्लस ई आई मतलब एच एफ डबल डैश अल्फा, इस तरीके से आएगा। और अल्फा जो है आपका रूट है किसका? एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ अल्फा बराबर क्या होगा? 0। एफ ऑफ अल्फा बराबर 0 होगा, इससे 0 हो गया तो आपके पास इन दोनों से आपने ई आई कॉमन लिया, ये चीज आ गई, नीचे ये चीज आ गई। अभी देखिए आपने क्या किया है कि आपने वैल्यू निकाली किसकी बेटा? ई आई प्लस 1 की इज इक्वल्स टू ई आई माइनस ई आई एफ डैश अल्फा प्लस ई आई अपॉन 2 एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फा। ई आई स्मॉल एंड हायर ऑर्डर टर्म ऑफ ई आई नेग्लेक्टेड। ई आई आपके पास बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है तो बेटा जब इसका स्क्वायर करोगे 2 से डिवाइड करोगे, आगे क्या आएगा? ई आई का स्क्वायर आएगा, फिर 3 फैक्टोरियल मतलब 6 से डिवाइड, इससे आगे आएगा ई आई की क्यूब, ई आई की पावर 4 फैक्टोरियल, तो वैल्यू बहुत ही छोटी होती चली जाएंगी आगे आगे। तो ई आई बहुत छोटा है, इसलिए हमने जो हायर डिग्री टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो आपके पास क्या बचा? अगर हायर डिग्री टर्म को नेग्लेक्ट कर लिया तो फिर इसके बाद आपके एलसीएम लोगे, तो आपके पास एलसीएम आएगा एफ डैश अल्फा प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ई आई एफ डैश अल्फा प्लस ई आई का स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा माइनस ई आई एफ डैश अल्फा माइनस ई आई का स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश अल्फा। तो ई आई एफ डैश अल्फा से और ये वाला एफ डैश अल्फा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये चीज कॉमन लेंगे, ई आई का स्क्वायर तो एफ डबल डैश अल्फा, नीचे 2 एफ डैश अल्फा, क्योंकि देखिए यहाँ तो ये ई आई का स्क्वायर होगा एफ डबल डैश अल्फा और यहाँ ई आई बाई 2, तो एक में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, ये हाफ नीचे लिख रखा है। तो ई आई का स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2 एफ डैश अल्फा प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फा। आपके पास क्या आ गया है? ई आई का स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश अल्फा, एफ डैश अल्फा कॉमन लोगे तो यह 1 हो जाएगा प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा। यहाँ से आपने क्या किया कि इन दोनों को बाहर रखा, ये ऊपर लेके गए तो -1। इसके बाद क्या करना आपको? देखिए 1 प्लस एक्स की माइनस बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलोगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलोगे तो आपके पास क्या होगा? देखो आप इससे मल्टीप्लाई क्या होगा कि 1 प्लस, फिर क्या होता है जैसे 1 प्लस एक्स की -1 का तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरीके से खुलेगा। तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो 1 ही होगी तो 1 से मल्टीप्लाई करोगी या ये आएगा, फिर सेकंड x होगी माइनस एक्स तो ये वाला बचेगा और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ई आई की पावर क्यूब होगी अपॉन 3, फिर इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो ई आई तो पहले ही बहुत छोटी है तो इसका क्यूब करने के बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे हायर डिग्री टर्म को, ई आई क्यूब और इससे हायर डिग्री टर्म है उन सबको हम
हटा देंगे। अब आपके पास क्या हो गया, हमने क्या लिया कि कांस्टेंट ही चीजें हैं, एफ डबल डैश अल्फा और 2 एफ डैश अल्फा, तो हम इसको के बराबर ले लिया, के कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, ये i+1 इज इक्वल टू के ई आई का स्क्वायर, और यहाँ से ई का स्क्वायर नीचे लेकर आओगे तो के, तो इंडेक्स जो है ई आई की वो क्या है 2, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी न्यूटन रेफसन आइटरेशन फार्मूले की 2, ठीक है। आपको ध्यान भी होना चाहिए कि न्यूटन रेफसन मेथड की आइटरेशन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 है, और आपके पास क्या है ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, और ये आर्टिकल भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक रिमार्क है बेटा, ये देख लो कि सिंस ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड इज 2, अभी पढ़ा है हमने कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रेफसन मेथड की 2 है, हंस इट फर्स्ट आइटरेशन वी हैव आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक आएगा। जब आप इसको अगले प्लेस 2 प्लेस पे करोगे तो सेकंड आइटरेशन, और 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल आएगा जब थर्ड आइटरेशन। तो आप ये देखते हो कि जब हम एक आइटरेशन करते हैं तो डबल होता चला जाता है, एटमोस्ट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। अब देखो कंपैरिजन ऑफ आइटरेशन मेथड की, आपको कंपैरिजन करनी, आइटरेशन मेथड आपने 4 पढ़ ली है भाई, 4 पढ़ लिए ना आपने, कौन कौन से बेटा, एक बाइसेक्शन मेथड पढ़ा, एक रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा, एक न्यूटन रेफसन पढ़ा, एक सेकंड पढ़ा, सारे आइटरेशन मेथड थे। तो कहते हैं आपको कंपैरिजन करना हो तो कैसे, क्या क्या चीजें कंपैरिजन होती हैं, तो ये 3 मेन फैक्ट्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट है सेंसिबिलिटी ऑफ द मेथड ऑफ द इनिशियल एप्लीकेशन अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है, कि पहला जो अप्रोक्सीमेशन है उस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस पर डिपेंड करता है, तीसरा क्या है, कंप्यूटेशनल वर्क रिक्वायर्ड ईच आइटरेशन, ठीक है, कि जो हमें हर एक आइटरेशन में जो काम करना पड़ता है उस पर, हर एक आइटरेशन फार्मूले के लिए आपको ये 3 चीजें देखनी होती हैं। उसके बाद हम ये चीजें पढ़ चुके हैं बेटा, ये मैंने एक टेबल में बना दिया है, आपकी बुक में भी दे रखी है, कि देखें आपके पास क्या हो कि जो आपने मेथड पढ़े हैं आइटरेशन फार्मूले के, जैसे बाइसेक्शन मेथड है, इसका आइटरेशन फार्मूला है ये, इसके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है ये है आपके पास कि इसका ये इस इंटरवल पर लाई करता है, स्लो है प्रोसेस लेकिन गारंटेड है कि सही निकलेगा। रेगुलर फाल्सी मेथड का ये आइटरेशन फार्मूला था, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या थी 1.618 थी, और आपका इसमें लेकिन ये भी गारंटी से निकल रहा था। न्यूटन रेफसन मेथड का आइटरेशन ये था, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 थी। ये मेथड बहुत सेंसिटिव है इनिशियल वैल्यू पर, एंड कन्वर्जेंस इज फास्ट, लेकिन इसकी कन्वर्जेंस बहुत फास्ट है कि बहुत जल्दी निकलेगा। सेकंड मेथड ये इसका आइटरेशन फार्मूला, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या थी 1.618। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द रूट लाइज इन द इंटरवल, इसमें जरूरी नहीं होता कि ये रूट जो है इसी में लाई करेगा, लेकिन मेथड है वो वेरी इफिशिएंट है, बट नॉट गारंटी ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब मेथड बहुत ही जरूरी लेकिन गारंटी नहीं है कन्वर्जेंस की। इन दोनों में गारंटेड थे ये, इसमें फास्ट था और इसमें गारंटी नहीं है। तो ये टेबल है, मैं आपके पास PDF सेंड कर दूंगी, आप इसको अच्छे से देख लेना सारा, और कल हम इसके न्यूटन रेफसन मेथड के एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपका टेस्ट लूंगी। ओके, ध्यान से पढ़ना। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।